नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 दैट इज़ रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ना रेशियो क्या होता है? दो सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ रिटन 4 मीटर रेशियो 2 मीटर, दोनों सेम क्वांटिटी है, मीन्स ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। इन केस अगर क्वांटिटी सेम नहीं होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 4 किलोग्राम्स एंड 2 ग्राम्स, ये दोनों सेम नहीं है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। पहले हम इसको सेम बनाएंगे, दोनों को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तभी उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट्स। रेशियो को हम डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर बाय 2 मीटर। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाती है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गई। 2 डिवाइडेड बाई दिस 2:1। Now let's solve exercise 8A. First question, express each of the following ratios in the simplest form. सारे रेशियोज को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट रेशियो इज़ 28:63। सो इसको हम पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं 28/63। हम देखेंगे अब ये दोनों नंबर किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे 7 से। तो 7 4s are 28 एंड 7 9s are 63। सो 4/9। सो रेशियो इज़ 4:9। Now next is 105 एंड रेशियो 133। अब अगेन इसको देखेंगे दोनों नंबर किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 7 से। तो 7 1s are 7, 10 minus 7 is 3, 7 5s are 35, this is 15. Now next 7 again, 7 1s are 7, 13 minus 7 is 6, 7 9s are 63, so 15/9। so ये रेशियो हो जाएगा 15:19। और थर्ड पार्ट 0.4 रेशियो 0.6, तो इसको पहले डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे 0.4 रेशियो 0.6। अब यहाँ से अगर डिनोमिनेटर से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10। और 40/60, सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so 2/3। so ratio is 2:3। now next fourth part 2.7 रेशियो 9। अगेन यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा 27/90। अभी देखेंगे दोनों नंबर्स 9 से कैंसिल हो सकते हैं। सो 9 1s are 9, 9 3s are 27, सो 3/10। सो रेशियो इज 3:10। नाउ फिफ्थ पार्ट 1/4 रेशियो 1/9। जब भी रेशियो में नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन होंगे तो पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 4 and 9 इज 36। अब फ्रैक्शन को हम एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मीन्स 1/4 की मल्टीप्लाई 36 से, सेम ऐसे ही 1/9 की मल्टीप्लाई 36 से, क्योंकि होल नंबर हमें बनाना है। 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, और ये 9 4s are 36, सो ये बन गया 9:4। नाउ सिक्स पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 2s are 6, 6 + 1 7/2 एंड दिस इज 9/4। अगेन ये फ्रैक्शन में गिवन है तो अगेन इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। अब 7/2 फ्रैक्शन को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम 4 है, तो 7/2 की मल्टीप्लाई 4 से, 9/4 की मल्टीप्लाई भी 4 से। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2s are 4, सो ये बन गया 14, 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया 9, सो रेशियो इज 14:9। नाउ सेवेंथ पार्ट 1/4 रेशियो 1/8 रेशियो 1/10। अगेन फ्रैक्शंस में गिवन है तो पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 4 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 10 इज 40। नाउ सारे फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाय 40। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 4 10s are 40 रेशियो, 8 5s are 40 रेशियो, 10 4s are 40, so ratio is 10:5:4। नाउ एट पार्ट अगेन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। सो ये हो जाएगा 7/4, ये बन जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 11/6। नाउ फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले एलसीएम लेंगे, 4 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 12। अब फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो 7/4 की मल्टीप्लाई 12 से, 8/3 की मल्टीप्लाई 12 से और 11/6 की मल्टीप्लाई भी 12 से।
अब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 21, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 32 एंड 6 मल्टीप्लाई दिस इज़ 2, सो 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 22, 21 रेशियो 32 रेशियो 22। अगर ये तीनों नंबर्स भी किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, पर ये किसी से नहीं कैंसिल हो रहेंगे तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नाउ 9th पार्ट, 125 ग्राम रेशियो 1 किलोग्राम्स। पहले दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे, सो किलोग्राम्स को ग्राम में चेंज करेंगे, सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 125 ग्राम रेशियो 1000 ग्राम्स। इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, 125 ग्राम 1000 ग्राम, सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है तो यूनिट भी कैंसिल करनी है। अब 125 और 1000, सो ये 125 8 से हो जाएगा, सो 125 8 ज़ा 1000, सो 1/8, सो रेशियो इज़ 1:8। नाउ नेक्स्ट 10th पार्ट, 4 डेज रेशियो 2 वीक्स। तो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है तो पहले वीक्स को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेज में, सो 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 days and 2 weeks is equals to 2 multiplied by 7, that is 14 days. Now 4 days ratio 14 days, so 4 days divided by 14 days, so days से days cancel, 4 और 14 2 से cancel हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, so 2/7, that is ratio is 2:7. Now next 11th part, 36 minute ratio 1 whole 1/2 hours। तो इसको पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3/2 hours। अगेन दोनों सेम नहीं है क्वांटिटी, एक मिनट में और एक आवर्स में, तो दोनों को सेम करेंगे, हम इस आर को चेंज कर लेंगे मिनट में, सो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट, सो 3/2 hours इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 की मल्टीप्लाई 60 से, सो ये हो जाएगा 90 मिनट्स। अब 36 मिनट रेशियो 90 मिनट्स, डिवाइड करेंगे 36 मिनट को डिवाइड कर देंगे 90 मिनट से, मिनट से मिनट कैंसिल, 90 और 36 9 से कैंसिल आएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, now 4/10, अभी भी 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो रेशियो इज़ 2:5। नाउ 12th पार्ट, 76 ml रेशियो 1 लीटर 710 ml, मीन्स दोनों क्वांटिटी सेम नहीं, एक ml में और एक लीटर और ml में गिवन है, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम किस में चेंज करेंगे, ml मीन्स मिलीलीटर में, so we know that 1 liter is equals to 1000 ml, so ये हो जाएगा 76 ml रेशियो 1 लीटर को हमने कर लिया 1000 में, so 1000 ml प्लस 710 ml, so हो जाएगा 1710 ml। इसको डिवाइड करेंगे 76 ml को 1710 ml से, सो ml से ml कैंसिल, अब 76 और 710 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड अगेन 2 5 ज़ा 10। ना 38 और 855 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 19 से, सो 19 2 ज़ा 38, 19 4 ज़ा 76, 85 minus 76 is 9, so number becomes 95, so 19 5 ज़ा 95, so it becomes 2/45, so ratio is 2:45. Question number 2, there are 20,500 students in a school, out of them 1100 are girls and the rest are boys, so total students given है 2500 and number of girls given है 1100, so boys find out कर लेंगे माइनस करके, टोटल में से गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बॉयज़ रहेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़, so number of boys is equals to 2500 minus 1100, that is equals to 1400। अब हमें फर्स्ट पार्ट में रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, सो बॉयज़ हैं 1400 और गर्ल्स हैं 1100, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सो 1400 को डिवाइड करेंगे 1100 से, 20 से 20 कैंसिल, so 14/11, so ratio becomes 14:11,
11। सेकेंड पार्ट में रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो गर्ल्स हैं 1100 एंड स्टूडेंट्स हैं 2500। सो 1100 को डिवाइड करेंगे 2500 से। सो 20 से 20 कैंसिल, 11 और 25 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, तो रेशियो हो जाएगा 11:25। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। सो रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। तो स्टूडेंट्स हैं 2500 एंड बॉयज़ हैं 1400। इसको डिवाइड कर लेंगे, 2500 डिवाइडेड बाय 1400। 20 से 20 कैंसिल, 25 और 14 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकते, सो रेशियो हो जाएगा 25:14। नंबर 3, द गिवन फिगर शोज अ स्मॉल गार्डन। ये फिगर है, ये गार्डन के रेक्टेंगल के शेप में एक गार्डन गिवन है। द शेडेड एरिया इज रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो शेडेड एरिया गिवन है ये यहाँ पे फ्लावर्स के लिए मतलब रिजर्व है, मीन्स यहाँ पे फ्लावर्स लगाने हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज़ फॉर ग्रास, और बाकी को जो एरिया बचा हुआ है शेडेड पोर्शन से अलग, वो वहाँ पे ग्रास लगेगी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गार्डन रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर्स टू द एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। तो रेशियो फाइंड आउट करना है एरिया गार्डन का, मीन्स फ्लावर्स के लिए, और एरिया जो रिजर्व्ड है ग्रास के लिए, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे गार्डन का एरिया कितना है, क्योंकि ये पूरा जो गार्डन है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो इसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर और ब्रेथ गिवन है 5 मीटर। सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर स्क्वायर। गार्डन का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया रिजर्व फॉर फ्लावर्स। जो फ्लावर्स के लिए एरिया रिजर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब ब्रेथ तो ऑलरेडी गिवन है फ्लावर्स के एरिया की, दैट इज़ 3 मीटर। लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो पूरी लेंथ 12 मीटर गिवन है और यहाँ पे इतना पोर्शन भी 4 मीटर गिवन है, मीन्स ग्रास के लिए। सो ये जो बाकी का जो बचा होगा क्या करेंगे, टोटल में से मीन्स 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो फ्लावर्स के जो एरिया रिजर्व है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, और ब्रेथ हो जाएगी 3 मीटर। सो एरिया रिजर्व फॉर फ्लावर्स इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 मीन्स लेंथ हमने फाइंड आउट करी है, टोटल में से ही इतना 4 माइनस करके, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, दैट इज 3 मीटर। 12 minus 4 is 8 meter multiplied by 3 meter, and that is equals to 24 meter square। एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। ग्रास के लिए जो एरिया रिजर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो एरिया पूरे गार्डन का जो एरिया उसमें से माइनस करेंगे फ्लावर्स के लिए जो एरिया रिजर्व है। सो एरिया रिजर्व फॉर ग्रास that is equals to area reserved for garden minus area for flowers। पूरे गार्डन के एरिया में से फ्लावर्स के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया रिजर्व फॉर ग्रास। सो टोटल एरिया गार्डन का है 60 मीटर स्क्वायर और फ्लावर्स का एरिया है 24 मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना था एरिया रिजर्व फॉर प्लांटिंग फ्लावर्स। सो फ्लावर्स के लिए जो एरिया रिजर्व्ड है वो कितना आया, 24 मीटर स्क्वायर, और एरिया रिजर्व फॉर ग्रास, तो ग्रास के लिए एरिया है 36 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, उसको लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में, 24 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 24 और 36 12 से डिवाइड हो जाएंगे, 12 2 24, 12 3 36, सो 2/3। सो ये रेशियो बन गया 2:3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 5:3। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 5:3 एंड पैरामीटर गिवन है 144 मीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जब भी रेशियो में कोई चीज़ नंबर्स या कोई भी लेंथ और ब्रेथ ऐसा कुछ साइड्स गिवन होंगी, एंगल्स गिवन होंगे, तो हम उसको हमेशा लेट करेंगे एक्स के टर्म्स में। तो लेंथ का रेशियो गिवन है 5 और ब्रेथ का रेशियो 3, तो लेंथ को हम लेट कर लेंगे 5x और ब्रेथ को कर लेंगे 3x। सो लेट द लेंथ
B 5x and breadth B 3x. अब पैरामीटर गिवन है 144. सो पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है 2l plus b. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l plus b मीन्स 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 144 मीटर इज इक्वल्स टू 2. लेंथ हमने लेट करी है 5x और ब्रेथ हमने लेट करी है 3x. सॉल्व करेंगे. 144 मीटर इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 3x इज 8x. नाउ 144 मीटर इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स जब कोई भी साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 16x. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो नंबर है उसको ट्रांसपोज करेंगे. मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 16. नाउ ये हो जाएगा 16 9 से 144, तो x की वैल्यू आ गई 9. अब हमें लेंथ फाइंड आउट करना था, तो लेंथ हमने कितनी लेट करी थी 5x. सो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 हो जाएगी. 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 45 मीटर. क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड ₹7400 among 3 people A, B, C in the ratio 3:5:12. मीन्स टोटल अमाउंट हमें गिवन है 7400. इस टोटल अमाउंट को हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है. सो डिवाइड का रेशियो गिवन है 3:5:12. तो अगेन रेशियो गिवन है, हम x के टर्म्स में लेट कर लेंगे. सो लेट द शेयर ऑफ ए बी एंड सी बी 3x 5x and 12x respectively. नाउ तीनों का शेयर गिवन है, तो टोटल अमाउंट 7400 है. तीनों का शेयर गिवन है 3x हमने लेट कर लिया, 5x और 12x. अब ये तीनों का शेयर मीन्स तीनों का सम किसके इक्वल होगा 7400 के. सो 3x प्लस 5x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 7400. Now 5 plus 3 is 8, 8 plus 12 is 20x, 7400. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x के साथ नंबर 12 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7400 डिवाइडेड बाय 20. सो 10 से 10 कैंसिल, v 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 is 6, 2 7 is 14. सो x की वैल्यू आ गई 370. नाउ अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, सो यहाँ पे अभी आंसर ख़त्म नहीं हो जाएगा हमें, क्योंकि शेयर बताना था तीनों a और b c का. तो हमने शेयर लेट किया था. सो a का शेयर हमने कितना लेट किया था 3x और b का शेयर हमने लेट किया था 5x. x की वैल्यू पुट कर देंगे सब में, मीन्स सबको x क्या कर देंगे x की वैल्यू से मल्टीप्लाई. ये लेट किया था 12x. अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, मतलब 370, और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 370 से, 12 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 370. सो नेक्स्ट ए का शेयर हो जाएगा 1110, बी का हो जाएगा 1850, सी का हो जाएगा 4440. हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, मीन्स ए बी सी तीनों के शेयर को अगर ऐड कर लें सो ये इक्वल आएगा 7400 के. क्वेश्चन नंबर 6. Divide 104 pencils among 3 children in the ratio 1/2, 1:1/3, 1/4. सो 104 पेंसिल्स को हमें 3 बच्चों में डिवाइड करना है, जिसका रेशियो हमें गिवन है. तो पहले हम इस रेशियो को होल नंबर्स में करेंगे. सो ये 1/2, 1/3 एंड 1/4. अब इसको होल नंबर में करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं. 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज़ 12. अब फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12. ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये 4 3 ज़ा 12. सो रेशियो आ गया 6:4:3. अब इस रेशियो को हम x के टर्म्स में लेट करेंगे. सो लेट द शेयर ऑफ 3 चिल्ड्रन बी 6x, 4x and 3x. नाउ टोटल पेंसिल्स 104 थी. सो टोटल पेंसिल मीन्स इन तीनों को ऐड करेंगे. सो 104 के इक्वल होगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 104. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 13x 104
सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 104 डिवाइडेड बाय 13। नाउ 13 8 सर 104, सो एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। नाउ 3 शेयर्स जो हमने लेट किए थे, सो पहला हमने लेट किया था 6x, और सेकेंड हमने लेट किया है 4x, और थर्ड हमने लेट किया था 3x। सबको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 48 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 24। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। मीन्स क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का रेशियो गिवन है। इफ़ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सारे एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। सो रेशियो के टर्म्स में है तो पहले एक्स के टर्म्स में लेट करेंगे। लेट द एंगल्स बी, लेट द 4 एंगल्स बी 1x तो लिखते नहीं है तो इसको लिखेंगे x, 2x, 3x एंड 4x respectively. Now sum of angles of a quadrilateral given है 360 डिग्री, मीन्स चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। सो हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6, 6 प्लस 4 इज़ 10, 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, सो ये x की वैल्यू आ जाएगी 36। x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल्स जो हमने लेट किए थे, सो द एंगल्स क्या लेट किए थे हमने, एक लेट किया था x, सेकंड किया था 2x, और थर्ड किया था 3x, और फोर्थ इज़ 4x। सो फर्स्ट वाले एंगल मीन्स x ही है, तो x की वैल्यू 36, ये डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल्स हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, सो ये हो जाएगा 108 डिग्री। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। सो चारों एंगल्स आ गए। आंसर भी चेक कर सकते हैं रफ में कि अगर चारों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका सम किसके इक्वल आएगा 360 डिग्री के। नाउ 8 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो गिवन है 5:7, तो उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स a बाई बी इज इक्वल्स टू 5/7। ऐसे बी और सी का रेशियो गिवन है 14:15, इसको भी हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 14/15। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो सी, मीन्स ए और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब भी हमें ए और सी का रेशियो पूछेगा या फिर तीनों नंबर्स का एक साथ रेशियो पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों रेशियो में कौन सा वेरिएबल सेम है। बी दोनों में सेम है तो बी की जो वैल्यू है उसको हमें सेम बनाना है। यहाँ पे बी की वैल्यू 7 है इस रेशियो में, और इस रेशियो में बी की वैल्यू 14 है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इज़ 14। अब यहाँ पे हमें 14 बनाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 10/14। इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 14 है। अब क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे 14 है और यहाँ पे भी 14 है, मीन्स दोनों तरफ मतलब सेम हो गई है। अब a की वैल्यू हो गई 10, b की वैल्यू हो गई 14 और c की वैल्यू हो गई 15। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि a और c का रेशियो निकालना था तो a की वैल्यू को 5 लेट कर लेंगे और b की वैल्यू 15, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें पहले, क्योंकि जो दोनों सेम है, दोनों रेशियो में जो वेरिएबल सेम है, क्वांटिटी सेम है, उसको हम उसकी वैल्यू सेम करेंगे। सो a की वैल्यू हो जाएगी 10, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू हो गई 15। अब हमें a और c का रेशियो फाइंड आउट करना था, तो a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 15। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 और 15 दोनों 5 से कैंसिल हो सकते हैं, 5 3 से 15, 5 2 से 10, सो ये हो जाएगा 2:3। सेकेंड पार्ट सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे हमें सेकेंड पार्ट करना है। x और y का रेशियो गिवन है तो इसको लिखेंगे x/y इज इक्वल्स टू 2/7। y और z का रेशियो गिवन है तो लिखेंगे 9/11। अगेन इसमें देखेंगे कौन सा मतलब क्वांटिटी सेम है, y यहाँ पे भी है और y इस रेशियो में भी है, तो दोनों की वैल्यू को सेम करना है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है,
तो सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 7 and 9 इज़ 63। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 63 बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सेम इस वाले रेशियो में भी हम करेंगे। यहाँ पे हमें 63 बनाना है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा x by y इज इक्वल्स टू 18/63 एंड y by z इज इक्वल्स टू 63/70। नाउ x by y इज इक्वल टू 18/63 एंड y by z इज इक्वल टू 63/77। तो x की वैल्यू हो गई 18, y की वैल्यू होगी 63 और z की वैल्यू होगी 77। तो हमें तीनों का रेशियो बताना था, x रेशियो, y रेशियो, z। तो हो जाएगा 18 रेशियो 63 रेशियो 77। तीनों नंबर किससे भी कैंसिल नहीं हो सकते। सो यही मतलब इसका क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह। यहाँ पे L और M का रेशियो गिवन है। सो L और M का रेशियो ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 7/4। ऐसे ही M और N का रेशियो गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 7/3 एंड ये हो जाएगा 21/5। क्योंकि मिक्स में गिवन है तो पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज़ 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से दोनों फ्रैक्शन को। सो ये हो जाएगा 6 और ये 4 से 4 कैंसिल, ही हो जाएगा 6/7। मीन्स L और M का रेशियो आ गया 6/7। M और N का भी करेंगे। अगेन 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा। सो 15 से दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 5 मीन्स 35 एंड 5 3 ये हो जाएगा 63। सो M और N का रेशियो आ गया 35/63। उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। L/M इज इक्वल्स टू 6/7 एंड M/N इज इक्वल्स टू 35/63। अब अगेन हमें L और N का रेशियो बताना है। फर्स्ट पार्ट में L और N का रेशियो बताना है, सेकेंड पार्ट में तीनों का रेशियो बताना है। सो L और N अगेन 6 और 63 लेट करके नहीं करेंगे। हम देखेंगे L/M और M/N में कौन सा मतलब क्वांटिटी सेम है। M सेम है दोनों में, तो M की वैल्यू को सेम करेंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 35 है, तो सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 35 इज 35, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से ऊपर नीचे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा L/M इज इक्वल्स टू 30/35 एंड M/N में तो ऑलरेडी ये 35 था, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नाउ 35/63। अब फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा था L और N का रेशियो, तो L की वैल्यू हो जाएगी 35 और N की वैल्यू है 63। इसको देखेंगे किसी नंबर से ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। 30 और 63 ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 मीन्स 10 और 3 2 6, 3 1 ज़ा 3। सो ये हो जाएगा 10/21। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में तीनों का रेशियो पूछा था, L रेशियो, M रेशियो, N। सो L की वैल्यू थी 30 और M की वैल्यू 35 और N की वैल्यू 63। देखेंगे तीनों नंबर किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो तीनों नंबर किसी से कैंसिल नहीं होंगे। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड ₹1545 बिटवीन 3 पीपल A, B एंड C। 3 लोगों में डिवाइड करना है इस अमाउंट को, सच दैट इस तरीके से करना है कि A गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट B गेट्स। सो A को जो अमाउंट मिल रहा है वो 3/5 मिल रहा है B के अमाउंट के। नाउ सो यहाँ पे B को हम क्या करेंगे, A के नीचे ले आएंगे, मीन्स डिवाइड में आ जाएगा ये। सो A/B की वैल्यू हो जाएगी 3/5। नेक्स्ट आगे लिखा है एंड द रेशियो ऑफ शेयर B to C। B और C का रेशियो हमें गिवन है, तो इसको लिखेंगे B/C इज इक्वल्स टू 6/11। A, B और C का शेयर फाइंड आउट करने से पहले हमें A, B और C का तीनों का रेशियो पता होना चाहिए। सो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन करेंगे कि ये देखेंगे A/B और B/C दोनों में कौन सी क्वांटिटी सेम है, मीन्स B दोनों में सेम है। तो B की वैल्यू को हम सेम करेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। सो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज 30। अब यहाँ पे 30 बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 6 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो A/B हो जाएगा 18/30 एंड B/C इज इक्वल्स टू 30/55। सो A रेशियो, B रेशियो, C तीनों का रेशियो आ गया। A की वैल्यू आ गई 18, B की आ गई 30 और C का आ गई 55। अब
तीनों का रेशियो को हम लेट कर लेंगे एक्स के टर्म्स में. सो लेट द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी बी 18x, 30x एंड 55x. अब क्योंकि टोटल अमाउंट 1545 गिवन था, तो टोटल अमाउंट इन तीनों के सम के इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18x प्लस 30x प्लस 55x इज इक्वल्स टू 1545. ना तीनों को ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा इक्वल 103x इज इक्वल्स टू 1545. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1545 को डिवाइड जब करेंगे 103 से. सो 103 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे. सो ये हो जाएगा 154 माइनस 103 इज़ 51. सो ये हो जाएगा 5. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15. अब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम. सो शेयर्स हमने लेट करे थे 18x, 30x और 55x. सो सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 18 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 55 मल्टीप्लाई बाय 15. यहाँ पे ए का शेयर आ जाएगा. 18 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे सो ये हो जाएगा ₹270. ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ 450 और ये हो जाएगा ₹825. Number 11. The ratio of the expenditure to the saving of a family is 7:3. मीन्स एक्सपेंडिचर जितना हमने खर्च किया और सेव किया दोनों का रेशियो गिवन है. तो फाइंड द इनकम इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ ₹6300. सो हम पहले रेशियो गिवन है तो उसको एक्स के टर्म्स में लेट करेंगे. लेट द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बी 7x एंड 3x. अब एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 6300. सो और हमने एक्सपेंडिचर लेट कितना किया है 7x. तो 7x की वैल्यू कितनी गिवन है 6300. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से. ये हो जाएगा 900. सो x की वैल्यू आ गई 900. हमें इनकम फाइंड आउट करनी है तो इनकम के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करेंगे. सो x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कितना लेट किया है 7x. तो 7 मल्टीप्लाई बाई 900 दैट इज़ इक्वल्स टू 6300. ये तो ऑलरेडी गिवन था. उसके बाद सेविंग लेट करी थी हमने 3x. तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 900 दैट इज़ इक्वल्स टू 2700. अब इनकम फाइंड आउट करनी है तो इनकम के लिए हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे. मीन्स एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 6300 plus 2700 that is equals to 7 plus 3 is 10 1 6 that is 9000. So income कितनी है ₹9000. Now question number 12. The ratio between the present ages of P and Q is 3:4 respectively. Means P और Q दोनों की एज का मतलब रेशियो गिवन है प्रेजेंट एज का 3 और 4. सो रेशियो के टर्म्स में गिवन है. हम एक्स के टर्म्स में लेट करेंगे तो पी की एज हम लेट कर लेंगे एक्स 3x और क्यू की लेट करेंगे 4x. इफ़ क्यूज प्रेजेंट एज इज़ 20 ईयर्स. क्यू की प्रेजेंट एज गिवन है 20 ईयर्स. देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर्स. तो दोनों की जो पी और क्यू की एज होगी 5 ईयर्स बाद तो उसका रेशियो फाइंड आउट करना है. तो पहले हम प्रेजेंट एज फाइंड आउट करेंगे. सो रेशियो गिवन है तो उसको एक्स के टर्म लेट करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू ages of P and Q be 3x and 4x. अब क्योंकि क्वेश्चन में Q की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स गिवन है और हमने यहाँ पे Q की मतलब लेट करी है 4x. तो इस 4x की वैल्यू कितनी गिवन है 20. सो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x की वैल्यू गिवन है 20. Q की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स गिवन है क्वेश्चन में और यहाँ पे हमने रेशियो के टर्म्स में लेट करी है 4x. तो इस 4x की वैल्यू कितनी हो गई 20. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 20 डिवाइड में चला जाएगा. ये हो जाएगा 5. x की वैल्यू 5 आएगी. अब x की वैल्यू 5 आ गई. अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे दोनों मतलब प्रेजेंट एज जो p और q की थी 3x और 4x में. सो यहाँ आएगा प्रेजेंट एज ऑफ p 3x लेट करी थी. सो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 15 ईयर्स.
एज की बात हो रही है तो हमको ईयर्स में लिखना है उसको। प्रेजेंट एज ऑफ क्यू दैट इज इक्वल्स टू 4x। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू 5 दैट इज 20 ईयर्स। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। तो दोनों की पहले हम 5 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स मीन्स दोनों की एज में हम क्या कर देंगे, +5 ऐड कर देंगे। सो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 ऐड करेंगे। अगर 5 ईयर्स पहले की बात हो रही होती तो हम -5 करते। सो आफ्टर 5 ईयर्स पीज एज विल बी 15 है, अभी प्रेजेंट एज 15 है। 5 ईयर्स बाद मीन्स 5 ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। क्यू की एज हो जाएगी, क्यू की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है, उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। अब दोनों का रेशियो बताना था, पीज एज एंड क्यूज एज दैट इज़ 20/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। सो रेशियो आ गया 4:5। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रीना लॉस्ट हर वेट इन द रेशियो 5:3। मीन्स रीना ने कुछ वेट लॉस किया। पहले उसका वेट का जो रेशियो है वो 5 गिवन है, मीन्स ओरिजिनल वेट का रेशियो 5 गिवन है और न्यू वेट का रेशियो गिवन है 3। सो हर ओरिजिनल वेट वॉज 80 kg, मीन्स ओरिजिनल वेट की वैल्यू गिवन है 80 kg। व्हाट इज़ हर न्यू वेट, तो न्यू वेट बताना है कितने kg होगा। सो पहले हम लेट करेंगे, रेशियो के टर्म्स में है तो एक्स के टर्म्स में लेट करेंगे। let the original weight of Reena be 5x and new weight be 3x। क्योंकि ये रेशियो गिवन है, ये पुराने वेट का रेशियो गिवन है और ये नए वाले वेट का रेशियो गिवन है, तो उसको हमने लेट कर लिया 5x और इसको लेट कर लिया 3x। अब ओरिजिनल वेट गिवन है क्वेश्चन में 80 kg और ओरिजिनल वेट हमने यहाँ पे कितना लेट किया है 5x, मीन्स इस 5x की वैल्यू गिवन है 80। सो 5x की वैल्यू 80 गिवन है, सो इक्वल करेंगे 5x इज इक्वल्स टू 80। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू आ गई 16। अब x की वैल्यू आ गई, दोनों में x की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स ओरिजिनल वेट तो ऑलरेडी हमें पता था, न्यू वेट हमें फाइंड आउट करना था। सो न्यू वेट हमने लेट किया था 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे, सो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू से, दैट इज 16। सो ये हो जाएगा 48 kg। वेट लॉस किया था उसने, पहले उसका वेट था 80, अब उसमें से 16 मतलब वेट लॉस करने के बाद 48 kg हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 11:9। दो नंबर्स का रेशियो गिवन है। इफ़ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 40, इन दोनों नंबर्स का अगर सम 40 है मीन्स गिवन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो प्रोडक्ट से पहले हम दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। सो रेशियो में नंबर्स गिवन है तो एस के टर्म्स में लेट करेंगे, लेट द नंबर्स बी 11x एंड 9x। अब क्वेश्चन में दोनों नंबर्स का सम गिवन है 40, तो मीन्स सम मीन्स दोनों को ऐड करेंगे, 11x और 9x को ऐड करेंगे, वही किसके इक्वल होगा 40 के। नाउ 11 + 9 इज 20, 20x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40/20। सो 22 ज़ा 40, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमें दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, उससे पहले हम दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू आ गई है, सो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था 11x, सो ये हो जाएगा 11 × 2 दैट इज़ 22। एंड सेकेंड नंबर हमने लेट किया था 9x, तो ये हो जाएगा 9 × 2 दैट इज़ 18। सो फर्स्ट नंबर 22 है और सेकेंड नंबर 18 है, दोनों नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 22 × 18। Now 22 multiplied by 18 is 396. So दो numbers का product आ गया 396. Now question number 15. The sides of a triangle are in the ratio 1/3:1/4:1/5. तो जो sides हैं triangle की वो हमें fraction में given है। पहले हम इसको whole number में convert करेंगे, तो उसके लिए denominator का LCM लेंगे। So LCM of 3, 4 and 5 is 60। अब LCM को हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों फ्रैक्शन से, मीन्स
1/3 multiply by 60, 1/4 multiply by 60 एंड 1/5 multiply by 60. अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 20. सो ये हो जाएगा 20. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 और इसको करेंगे, ये हो जाएगा 12. अब होल नंबर्स में साइड्स आ गई हैं, मीन्स 20:15:12. तब इसको x के टर्म्स में लेट करेंगे. लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 20x, 15x एंड 12x. अब आगे क्वेश्चन में गिवन था कि पैरामीटर गिवन था ट्राइंगल का, दैट इज़ 94 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो साइड्स हमारे पास गिवन है 20x प्लस 15x प्लस 12x, मीन्स तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, उसका पैरामीटर गिवन है 94. नाउ ऐड करेंगे, 20 प्लस 15 इज़ 35, 35 प्लस 2 इज़ 47, 94. नाउ x की वैल्यू हो जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 47. सो 47 2 ज़ा 94, x की वैल्यू आ गई 2. अब सबसे छोटी साइड बतानी थी, तो सबसे छोटी साइड 20, 15 और 12x में 12x है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 12x में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 24 सेंटीमीटर. तो सबसे छोटी साइड आ गई ट्राइंगल की 24 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 16, 3a इज इक्वल्स टू 5b. तो इसको हम लिख सकते हैं, a और b को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5/3. b को हम इधर ले जाएंगे a के नीचे और 3 की वैल्यू 5 के नीचे. सो a/b का फ्रैक्शन हो जाएगा, मीन्स रेशियो हो जाएगा 5:3. ऐसे ही b और c का फाइंड आउट करेंगे. 4b इज इक्वल्स टू 6c, तो b/c कितना हो जाएगा 6/4. अब क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है a और c का, सो अगेन हम जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे कि हम देखेंगे a/b और b/c में कौन सा वेरिएबल कॉमन है. b कॉमन है, तो मीन्स b की वैल्यू दोनों में सेम बनाएंगे. यहाँ पे 3 है b की वैल्यू और यहाँ पे 6 है, तो सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6. अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 से. सो a/b इज इक्वल्स टू 10/6 और यहाँ तो ऑलरेडी 6 है, तो ये हो जाएगा 6/4. क्योंकि a और c का बताना था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और c की वैल्यू है 4. दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे. 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो ये रेशियो आ गया 5:2. क्वेश्चन नंबर 17, द एरियाज ऑफ 3 फ्लैट्स a, b एंड c आर इन द रेशियो 5:6:8 रेस्पेक्टिवली. मीन्स 3 फ्लैट के एरिया का रेशियो गिवन है, तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के टर्म्स में. लेट द एरियाज ऑफ फ्लैट a, b एंड c. Let the areas of flat A, B and C be 5x, 6x and 8x. Now आगे क्वेश्चन में गिवन है, if the difference in the area of flat C and flat A is 270 मीटर स्क्वायर, मीन्स फ्लैट C और फ्लैट A का दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, मतलब 270. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लैट C का एरिया है 8x हमने लेट किया है और फ्लैट A का है 5x. तो दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल गिवन है 270. सो सॉल्व करेंगे. 8x माइनस 5x इज 3x इज इक्वल्स टू 270. x हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 90. नाउ x इज इक्वल्स टू 90. अब हमें बताना था कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फ्लैट B. सो फ्लैट B, एरिया ऑफ फ्लैट B को हमने लेट किया था, उसका एरिया लेट किया था 6x, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 90 इज़ 540 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 18, 4⁵3.5 रेशियो 2⁵5, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है. सो इसमें एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा. अब 4⁵3.5 है, डेसिमल में गिवन है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे. सो यहाँ से अगर डेसिमल जैसे 3.5 है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगा ये 10. सो इसमें लिखेंगे 4⁵35/10 एंड दिस इज 2⁵5. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. सो ये हो जाएगा 4⁵7/2 रेशियो 2⁵5. अब क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2⁵2 एंड हिज होल पावर इज 7/2 रेशियो 2⁵5.
अब जब भी पावर टू दी पावर होती हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7/2 एंड 2 टू दी पावर 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5। अब ये रेशियो में गिवन है तो उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। अब जब भी बेस सेम होते हैं डिवाइड में तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4, सो आंसर विल बी 4:1। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. So this was all about exercise 8A. If you have any doubt, any queries, please do mention in the comment section. And thanks for watching.